राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जो कि आपके इनडायरेक्ट भी हैं, पैसिव भी हैं और कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंसेस देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस हमारा 2 and 2 - 4। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हमारा मेक, दूसरा मेक्स, तीसरा आपका है मेड एंड चौथा है नन। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, यानी कि करेक्ट वर्ब फिल करनी है। तो 2 and 2 मेक 4 होता है। क्या होता है? मेक 4। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है और ये दोनों एंड से जुड़े हैं। तो एंड से जब जुड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल जो है सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। देयर डैश मैनी ऑब्जेक्शंस इन योर प्लान। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक वर्ब करेक्ट जो है वो फिल करना है। पहली हमारी इज, सेकंड ऑप्शन हमारा आर, थर्ड ऑप्शन आई एम एंड फोर्थ ऑप्शन नन। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, देखो कह रहा है देयर डैश मैनी ऑब्जेक्ट्स। अब मैनी ऑब्जेक्शंस है तो ऑब्जेक्शंस हमारा प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देयर आर मैनी ऑब्जेक्शंस, यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आयरन एज वेल एज गोल्ड डैश फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। फर्स्ट आर, सेकंड एम, थर्ड इज एंड फोर्थ है आपका नन। तो यहाँ पे कह रहे हैं आयरन एज वेल एज गोल्ड। तो हम आपको बता दें, अगर एज वेल एज से कोई दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा है तो पहले वाले सब्जेक्ट का महत्व होता है। ठीक है, एज वेल एज हो, विद हो, एलॉन्ग विद हो, अगर इनसे कोई भी सब्जेक्ट से दूसरा कनेक्ट है तो आपका पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्या है, आयरन। तो आयरन के हिसाब से हम लोग इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अगला सेंटेंस है द ग्रेट पोएट एंड नॉवलिस्ट डैश डेड। तो यहाँ पे हमको करेक्ट वर्ब भरना है। तो आपको बता दें, अगर द से एक आपका नाउन और दूसरा नाउन जुड़ा हो और दूसरे नाउन के पहले द ना लगा हो तो वो एक ही सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे द लगा हुआ है तो वो आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो वो आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे द लिखा हुआ है और उसके बाद में आया है एक नाउन, फिर डायरेक्ट आपका नाउन आ गया है और बीच में द नहीं लिखा हुआ, तो वो 1 सब्जेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, 1 सब्जेक्ट आपका माना जाएगा। तो 1 सब्जेक्ट अगर है यानी कि पोएट और नॉवलिस्ट एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पे इज ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। वर पहला है, दूसरा इज, तीसरा आई एम और चौथा नन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि न्यूज़ जो वर्ड होता है हमारा, न्यूज, ये वर्ड आपका सिंगुलर होता है। इसमें एस लगने से कोई लेना देना नहीं है। आपका न्यूज़ वर्ड जो है सिंगुलर वर्ड होता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोग इज फिल करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जूरी जो होता है वो आपका एक कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यूज किया जाता है। लेकिन जब जूरी डिवाइडेड हो, यानी कि जब जूरी के मत अलग अलग हों, तो इसका यूज हम प्लूरल नाउन के तरीके से करते हैं। और जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पे आंसर ए राइट हो जाएगा। जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अगर जूरी एक बात सहमत हो तो फिर हम लोग इज का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन डैश बीन अरेस्टेड। अब यहाँ पे आपको फिल करना है करेक्ट वर्ब। तो पहला है हमारा आर, दूसरा वेयर या वर, तीसरा हमारा हैव, चौथा हैज। तो यहाँ पे आपको बता दें, अगर ईच है, एवरीवन है, ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी एक ही वर्ब करेक्ट होगी यहाँ पे हैज़। तो ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन हैज़ बीन अरेस्टेड। यहाँ पे मैन के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे ईच के अकॉर्डिंग हम वर्ब करेंगे। और ईच आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारा। अगला सेंटेंस है द अर्थ राउंड द सन डैश। बीच में आपको करेक्ट वर्ब फिल करना है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखो अर्थ जो हमारा है वो सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन। ठीक, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपका पास्ट में हो नहीं सकता, मूव भी होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर नाउन है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है। अगला सेंटेंस है राम नॉट एंड नॉट यू वोन द प्राइज डैश। बीच में आपको करेक्ट वर्ब फिल करना है। तो पहली है हैव, दूसरी हैज़, तीसरी आपका एज, चौथा वर। ठीक है। तो आपको फिल करना है करेक्ट वर्ब। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब एंड नॉट हो, अलोंग विद हो, एज वेल एज हो, तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। और पहला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब फिल करेंगे, जो कि हमारा है, देखो हैव होगा नहीं, हैव कट गया आपका, वर्ब कट गया, अब दो बचे हुए हैं यहाँ पे, हैज और इज। यहाँ पे देखेंगे ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, तो थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग हैज फिल करेंगे, क्योंकि हैज के साथ V3 आती है। ठीक है। तो ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई हु डैश योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब फिल करना है। तो हम लोग क्या फिल करेंगे, देखो पहली वर्ब हमारी इज, एंड सेकेंड वर्ब हमारी एम, और थर्ड वर्ब हमारी वेयर, और फोर्थ वर्ब हमारी हैव। तो यहाँ पे आपको भरना है एक वर्ब। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, देखो ये है आपका प्रोनाउन आई। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये आई है, और आई के लिए ही हु आया है। तो आई के साथ में प्रोनाउन हम लोग फिल करते हैं एम। क्या फिल करते हैं? एम। अब हु आया है आई के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग एम फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? एम। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इज नहीं एम भरेंगे, क्योंकि ये आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज की जाएगी। अगला सेंटेंस है द बॉय डाइव्ड डैश द वाटर। अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला इन, दूसरा हमारा इनटू, तीसरा ऑन, एंड चौथा हमारा है ओवर। तो यहाँ पे डाइव्ड का मतलब होता है डुबकी लगाना। क्या होता है? डुबकी लगाना। ठीक है। तो जब पानी में हम लोग डुबकी लगाते हैं तो उसको हम लोग इनटू प्रीपोजिशन फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? इनटू। अगला सेंटेंस ईच वन डैश दीज हाउसेज इज टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए खाली। किराए के लिए खाली। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें हम, ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और ईच के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है आपका। ठीक है। तो ईच हमारा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भरेंगे। और जब सिलेक्शन की बात होती है तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ईच के साथ में इज वर्ब फिल की हुई है, और ईच वन जब होता है तो हम लोग ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, यू ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करते हैं। तो आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा ही बाट अ पेन डैश 4 रुपये। जब इसमें भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो पहला ऑप्शन हमारा ऑन, दूसरा इन, और तीसरा फॉर, और चौथा ऑफ। तो यहाँ पे जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम लोग फार का यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि 4 रुपये में मैंने ये पेन ख़रीदा। तो यहाँ पे फार कहाँ है? फार सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा द फ्रॉक्स जंप्ड डैश पॉन्ड। तो जब कहीं कूदने की बात आए और वो भी पानी के अंदर, तो हम लोग इनटू प्रीपोजिशन फिल करते हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा ही कट हिज फिंगर डैश अ नाइफ। तो पहला ऑप्शन हमारा बाई, दूसरा है विथ, तीसरा ऑफ, और चौथा फ्रॉम। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई काम करते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन विथ का यूज किया जाता है। ठीक है। बाई नहीं होगा, बाई हम वहाँ पे लगाते हैं जब कोई डूअर की बात आती है। ठीक है। जब कोई करता, किसी काम को किसी के द्वारा किया जाए तो हम बाई का यूज़ करते हैं। ऑफ भी यहाँ पे नहीं होगा, फ्रॉम भी यहाँ पे नहीं होगा। अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन डाइड डैश टाइफाइड। अब यहाँ पे है आपका फ्रॉम, ऑफ, बाई और ऑफ। ये ऑफ एक्चुअली 2 बार हो गया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका है, जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस द बॉय क्लाइम्ड डैश द हिल। तो यहाँ पे है ऑप्शन ऑन,
अप, अपान, ओवर, ठीक है। तो जब हम किसी पहाड़ी पे चढ़ने की बात करते हैं तो हम लोग करते हैं क्लाइम्ड अप, ठीक है, क्लाइम्ड अप द हिल। अगला सेंटेंस है हमारा ही हैज़ बीन इल डैश 2 डेज। ऑप्शन हमारे सिंस, फार्म, एक्चुअली ये फार्म नहीं है, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका फ्राम होगा, ठीक है, यहाँ पे फ्राम होगा। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन भरना है। तो सेंटेंस हमारा ही हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज, यहाँ पे हम फार ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा गुड बॉयज़ डू नॉट लाफ डैश अदर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, पहला है एट, दूसरा ऑन, तीसरा ओवर एंड चौथा अपॉन। तो बता दें आपको कि लाफ जो वर्ब होती है उसके साथ में प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं, तो एट हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। अब हम लोग कुछ इनडायरेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट। तो देखते हैं सेंटेंस हमारा गीता सेड मीरा कुक्स फूड। तो पहला ऑप्शन है गीता सेड डैट मीरा कुक्स फूड, दूसरा है गीता सेड डैट मीरा कुक्ड फूड, तीसरा गीता आस्क्ड डैट मीरा कुक्ड फूड, गीता टोल्ड डैट मीरा कुक्स फूड। तो सबसे पहले आपको बता दें, इधर हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी पास्ट में होती है तो प्रेजेंट वाला पास्ट में जाता है। तो हमें सबसे पहले सेकंड फॉर्म डैट और शुड ढूंढना है। तो सेकंड फॉर्म आपकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपके 2 ऑप्शन बचे। यहाँ पे देखते हैं हम आस्क्ड लगा हुआ, तो आस्क्ड है नहीं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आंसू सेड लीला हैज़ रिटन एन एसे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि हैज़ को हम लोग हैड में चेंज करते हैं, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और आपका इसमें भी नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हैड है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है सी सेड आई डिडंट राइट अ लेटर। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये आपका डिड है जो हैड में जाएगा। अब आप हैड जहाँ पे हो वहीं ढूंढ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिड है, यहाँ पे डिड है, ये दोनों गए कट। अब आपके बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आपको क्या देखना है, ये आई है, आई सी के अकॉर्डिंग, तो सी हैड नॉट होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि सी हैड नॉट दोनों में है, ठीक है। तो अब ऊपर देखते हैं कि ये सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग आस्क्ड का यूज़ नहीं करते, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है गोपाल सेड डू नॉट ओपन द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे गोपाल ने ऑर्डर दिया है कि गेट को मत खोलो, तो सीधे सीधे हम लोग ऑर्डर वाला ढूंढ लेंगे। सेट कट गया हमारा, ये भी कट गया। ऑर्डर में बचा आपका 2 ऑप्शन बचे ऑर्डर में, तो आप डर्ड के बाद बता दें आपको डोंट वाले सेंटेंस में नॉट के बाद टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी कट गया, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है गोपाल सेज मनोहर हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इधर वाला टेंस चेंज नहीं होगा, केवल हमें डैट लगा करके सब वही छाप देना है। तो यहाँ पे देखेंगे हैड में चेंज हुआ, ये गलत हो गया। ये सेज इफ़ लगा हुआ, ये भी गलत हो गया, और उसके बाद में टेल्स लगा हुआ, ये भी गलत हो गया। तो सीधे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, गोपाल सेज डैट मनोहर हैज़ गॉन टू दिल्ली। अगला सेंटेंस हमारा ही सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले आस्क्ड, तो यहाँ पे देखते हैं आस्क्ड चारों में है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही कंजक्शन हमारा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ और व्हाट लगा, इसको काट दीजिए, और उसके बाद में डेट लगा। अब आपके ऑप्शन बचे हैं 2, यहाँ पे एक सी और एक ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा स्टेप हमारा टेंस चेंज करना। तो आर का जहाँ पे टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये तो प्रेजेंट में ही, तो ये भी कट जाएगा, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ही आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग, यू आपका हर से बदलेगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लाजेस। तो इसमें आपको बताना है आई नो डैट यू आर अ बॉय, ये इसमें कौन सी क्लास है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाउन क्लास, सेकंड एडजेक्टिव क्लास, एंड थर्ड एडवर्ब क्लास, और फोर्थ ऑप्शन हमारा नन। तो आपको बता दें, देखो आई नो डैट यू आर अ बॉय, नो एक वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाली चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये हमारी कौन सी नाउन क्लास हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगला सेंटेंस ही केम व्हेन आई वाज स्लीपिंग, वो आया जब मैं सो रहा था, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमारा हमेशा एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अगला सेंटेंस इट इज़ ट्रू व्हाट ही सेड, ये सच है जो कुछ उसने कहा, तो सच क्या है आपको बता दें कि क्या पूछने से हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है और ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो ये आपकी नाउन क्लॉज हो जाएगी। आंसर ए राइट। अगला सेंटेंस वी लव देम हु लव अस, अब यहाँ पे हु देम के लिए यूज किया जा रहा है, देम एक प्रोनाउन है और हु देम के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, यानी कि ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लास हमारी हो जाएगी। अगला सेंटेंस हमारा ही सेड डेट हरी हेल्प्ड हमीद, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हरी सेड हरी ने कहा डेट हरी हेल्प्ड हमीद, तो हरी ने क्या कहा कि डैट, तो यहाँ पे क्या का आंसर मिलना है और क्या का आंसर कोई ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो हमारी नाउन क्लॉज हो जाएगी। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे जो हमने इसमें आप लोगों को बताया, जिसमें कुछ क्लास इनडायरेक्ट और कुछ पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ वर्ब आपकी प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे आपके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।